वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल यूज़र मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम क्रिएट यूज़र, मॉडिफाई यूज़र यानी कि अल्टर यूज़र और ड्रॉप यूज़र यानी यूज़र को डिलीट करना, साथ में ग्रांट और रिवोक यानी उसे परमिशन देना और उससे परमिशन लेना, यह सारी कमांड्स हम ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें यूज़र की आवश्यकता क्यों होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम रूट और माई एसक्यूएल या हमारे जो भी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, हमें उसमें पूरा डेटाबेस यानी कि जितने भी डेटाबेस है सब दिखते हैं और हमें पूरी परमिशन होती है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हम कोई यूज़र बना के उसे पूरी परमिशन नहीं देना चाहते, यानी कि कोई स्पेसिफिक पार्ट की ही परमिशन देना चाहते हैं। तो वो परमिशन किस प्रकार से दी जाती है वह सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना जो मेन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर रूट और ब्लैंक होता है जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, हमने इससे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको जितने भी डेटाबेस है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जब इस समय पर आपको एक यूज़र अकाउंट भी दिखाई देगा। यदि आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको यूज़र अकाउंट नहीं दिखाई देगा। मैंने जैसे MyDB सिलेक्ट कर लिया, अब आप देखेंगे तो कोई भी यूज़र अकाउंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, होम पे क्लिक करना होगा, तब आपको यूज़र अकाउंट दिखाई देगा। हमने यूज़र अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर पहले से जितने भी यूज़र बने हैं वो आपको दिखाई देते हैं और आप उनको यहाँ से नए भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट यूज़र कमांड देखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर किया ऐड यूज़र अकाउंट। जैसे ही आप ऐड यूज़र करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप टेक्स्ट फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या आप एनी यूज़र लेना चाहते हैं। यदि आपने एनी यूज़र ले लिया तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यूज़र जिस आईडी से चाहे उसकी इच्छा हो वो उस आईडी से लॉगिन कर सकता है। यानी अगर वो ABC से लॉगिन करेगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, BCD से करेगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक यूज़र बनाना होता है एनी यूज़र और वो सबसे लॉगिन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें जो बनाना होता है उसके लिए हमें नाम स्पेसिफाई करना चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर नाम ले रहा हूँ संदीप। अब आप इसे किस होस्ट की परमिशन देना चाहते हैं। यदि आप परसेंटाइल लगा देते हैं तो आपको सभी परमिशन हो जाती है, और यदि आप लोकल पे बना रहे तो आप लोकल होस्ट बना लीजिए, या आप सर्वर पे किसी पे बना रहे तो सर्वर की परमिशन दे दीजिए। हम अभी लोकल होस्ट पे बना रहे तो हमने यहाँ पर लोकल होस्ट ले लिया। उसके बाद हम पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। मैं सिंपल पासवर्ड रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड किया और वही जो पासवर्ड मैंने ऊपर टाइप किया वही पासवर्ड मैंने नीचे टाइप कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है ना। और ग्लोबल परमिशन होती है तो हमें ग्लोबल परमिशन भी नहीं देना, क्योंकि यदि ग्लोबल परमिशन देना ही होती तो हमारे पास रूट वाला यूज़र था पहले से। तो हमने इस यूज़र को लेने का पर्पज़ ही है कि हम यहाँ पर कोई स्पेसिफाई उसको परमिशन देना चाहते हैं। तो इतना करके आप यहाँ पर लास्ट से गो करेंगे तो यह आपका जो यूज़र है वो बन चुका होगा। यदि आप कमांड से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिएट यूज़र, और यहाँ पर आपने जो यूज़र दिया उसका जो होस्ट दिया वो आ गया। आइडेंटिफाई विथ पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड जो था वो आ गया। उसके बाद इसने खुद ने उसको एक तरह से यूसेज भी दे दिया जितने भी आगे की परमिशन है। तो ये हम अभी नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट केस जो है उसमें हमने यहाँ से एक यूज़र बना लिया है और उसे अभी कोई भी परमिशन नहीं दी है ना। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ से मैं आपको एक बार इसे लॉगिन करके बताता हूँ। हम इसे लॉग आउट कर देते हैं और यहाँ से हम संदीप से जो हमने यूज़र बनाया था उससे हम इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ से हमने लॉगिन किया और देखा। इसके बाद आप देखेंगे कि यूज़र लॉगिन तो हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं आपको कोई भी डेटाबेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कोई भी परमिशन नहीं दी थी। तो अब हम उस जो यूज़र बनाया था उसमें परमिशन देने के लिए जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से सबसे पहले लॉग आउट कर दूँगा और मैं वापस से रूट वाले में लॉगिन करूँगा। वापस से मैं यूज़र अकाउंट में जाऊँगा। यहाँ पर मुझे यूज़र दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से उसके प्रिविलेजेस को एडिट करूँगा। मैंने एडिट किया। अब आप देख रहे हैं कि आप या तो ग्लोबल प्रिविलेज दे दें, तो हम ग्लोबल देना नहीं चाह रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे डेटाबेस में, तो यहाँ पर जितने भी डेटाबेस आपके इसमें बने हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं पर्टिकुलर कोई एक MyDB ले लेता हूँ और उसे गो करता हूँ। अब ये हमसे पूछता है कि आप कौन कौन सी परमिशन देना चाहते हैं। डेटा से रिलेटेड यानी कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट देना चाहते हैं, या स्ट्रक्चर बनाने की भी देना चाहते हैं, या आप उसे भी परमिशन देना चाहते हैं कि वो आगे भी ग्रांट आदि परमिशन दे दें। मैं चाहता हूँ कि केवल उसे डेटा से रिलेटेड सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट की ही परमिशन दूँ, बाकी मैं कोई भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड परमिशन नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रांट परमिशन का उपयोग कर उसे इतनी परमिशन दे दी। हम यहाँ से हम गो करते हैं
आप यहाँ स्किल देख चुके होंगे कि ग्रांट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की परमिशन हमने इस डेटाबेस पे इस यूज़र को दे दी है। यह हो गया। अब हम वापस से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम फिर से लॉगिन करते हैं संदीप में। हमारा जो भी पासवर्ड है हम वो यहाँ देंगे और यहाँ पर हमारा सर्वर सिलेक्ट करके हमने लॉगिन किया। देखिए अभी पहले यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं आ रहा था, केवल इन्फॉर्मेशन स्कीमा थी। अब यहाँ पर माई डीबी भी आने लगी, माई डीबी की सारी टेबल्स भी दिखने लगी। आपने देखा मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की परमिशन दी है, तो मैं कोई भी एक टेबल रेंडमली ले लेता हूँ और उसमें यहाँ से इंसर्ट करके टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया और हम इसे सेव कर देते हैं। देखिए इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया, इसमें यहाँ पर एक डेटा आ गया। अब हम इसे डिलीट कर भी देख लेते हैं, तो देखिए डिलीट भी हो रहा है, यानी कि इंसर्ट और डिलीट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं अपडेट करना तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे अपडेट कर भी देख लेते हैं, अपडेट भी हो रहा है, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इसमें चल रहा है। हमने कोई भी स्ट्रक्चर की परमिशन नहीं दी थी, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना के देख लेते हैं। टेबल का नाम रख देते हैं, कोई भी केवल एक कॉलम बना लेते हैं और हम इसे सेव करने जाते हैं। देखिए क्या मैसेज आ रहा है, क्रिएट कमांड डिनाइड टू यूज़र संदीप एंड लोकल होस्ट, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी नई टेबल नहीं बना सकते, ना ही आप किसी टेबल को यदि डिलीट करने की कोशिश करेंगे या किसी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ना ही कोई स्ट्रक्चर वगैरह आप चेंज कर पाएंगे। देखिए मैं कस्टमर नेम पे जाता हूँ, यहाँ इसको थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो मैं वैसे ही बढ़ाने के लिए बोलूँगा तो मुझे यहाँ पर भी वही मैसेज आ जाएगा, यानी मुझे कोई भी स्ट्रक्चर को चेंज करने की परमिशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ से लॉग आउट करूँगा, मेरे मेन वाले यूज़र से लॉगिन करूँगा और यहाँ पर हम वापस से यूज़र अकाउंट में जाएंगे, संदीप वाले में प्रिविलेजेस में जाएंगे, यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे और हमने यहाँ पर जो माई डीबी के प्रिविलेज दिए थे वहाँ पर जाके हम स्ट्रक्चर की भी परमिशन दे देंगे। तो देखा जाए तो हमने पहले एक बार उसे ग्रांट कर दिया था, अब हम नेक्स्ट बार उसे और ग्रांट की परमिशन दे रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी परमिशन दे दी। आप कमांड देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के साथ अल्टर और जितनी भी सारी कमांड्स यहाँ पर आ चुकी है, मतलब इतनी परमिशन इस यूज़र को मिल चुकी है। फिर से आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद आप जो अपना यूज़र हमने नया बनाया हम उससे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बार मैं फिर से देता हूँ, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं, मैं कोई भी एक टेबल बना लेता हूँ और उसे एक बार चेक करके देख लेता हूँ। देखिए सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो गई, यहाँ पर टेस्ट3 करके टेबल आ गई, यानी कि अब आपको स्ट्रक्चर की भी जो परमिशन आपने दी थी वो मिल गई है। यहाँ पर अब देखा जाए तो हमने क्रिएट यूज़र यानी यूज़र बनाना सीख लिया, यूज़र को परमिशन देना सीख ली। अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो सेम वही फंडा है, आप यहाँ से लॉग आउट करके अपने मेन वाले यूज़र से लॉगिन करेंगे और वहाँ पर यूज़र अकाउंट में जाएंगे, वहीं पर हमारे एडिट प्रिविलेज में चले जाएंगे और डेटाबेस में जाने के बाद फिर से एडिट प्रिविलेज करेंगे। यहाँ से अगर कोई परमिशन हटाना चाहते हैं तो आप परमिशन हटा सकते हैं। तो ये जो परमिशन हटाने वाला पार्ट है ये रिवोक हो गया, जो परमिशन देने वाला पार्ट था वो ग्रांट हो गया। तो आप ग्रांट रिवोक कमांड का उपयोग ग्राफिकल इंटरफेस से बहुत आसानी से बहुत स्पीड में कर सकते हैं। यहाँ तक का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं कि हमको यूज़र को मॉडिफाई कैसे करना है। तो यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, इसकी बजाय आपको ये बोलेगा कि आप चेंज पासवर्ड। मेनली यूज़र में अगर कुछ चेंज करना है तो आप पासवर्ड ही चेंज करेंगे, यदि नाम वगैरह में चेंज करना है तो आप फिर ड्रॉप करके ही नया यूज़र बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर पासवर्ड में मैं कुछ चेंज चाहता हूँ तो मैं यहाँ पासवर्ड में चेंज कर दूँगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड में कुछ चेंज कर दिया और अब मैं यहाँ से उसे एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो यह जो हुआ वो यूज़र का अल्ट्रेशन हो गया, यानी यूज़र मॉडिफाई हो गया। आखिरी ऑप्शन आता है यूज़र ड्रॉप करने के लिए। तो यूज़र ड्रॉप करने के लिए भी आपने जो बनाया था उस पर आप टिक करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप का ऑप्शन है, आप यहाँ से उसे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैं करके भी बता देता हूँ, मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये पूछ रहा है कन्फर्म, मैंने कन्फर्म कर दिया। अब आप जब लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर हमारे यूज़र जो हमने बनाया था उससे लॉगिन कर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कि हमें बोल दिया कि ऐसा कोई यूज़र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूज़र को हम डिलीट कर चुके हैं। मतलब क्रिएट यूज़र, मॉडिफाई यूज़र, अल्टर यूज़र बोल सकते हैं, ड्रॉप यूज़र, ग्रांट और रिवोक सारे ऑप्शन हमने इस वीडियो में यहाँ तक देख लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रूट वाले से लॉगिन कर एक बार बता देता हूँ।
यहाँ से हम यूज़र में आते हैं। यहाँ पर सारे यूज़र हमने जो देखे वो दिखाई देते हैं। एडिट प्रिविलेज में जो भी प्रिविलेज देना चाहें वो हम यहाँ से दे सकते हैं। यह बना हुआ यूज़र था इसलिए इसमें ग्लोबल परमिशन दी हुई थी। आप अगर ग्लोबल परमिशन दे देंगे तो आपको अलग अलग डेटाबेस में परमिशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम उनको डेटाबेस से रिलेटेड जो जो परमिशन देना है अगर हमने ग्लोबल दे दी तो फिर डेटाबेस से स्पेसिफाई देने से कोई यूज़ नहीं है। ग्लोबल नहीं देंगे तो हम डेटाबेस से स्पेसिफाई दे सकते हैं। आशा है मुझे आपको MySQL यूज़र मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।